हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर तरह के जानवर पैदा किए हैं। कुछ जानवर बहुत वफादार भी होते हैं और इनके अंदर इमोशंस भी होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही जानवरों की कहानियां सुनाऊंगा। वीडियो का आगाज इसके थंबनेल से ही करते हैं। एक ऐसा कुत्ता जो एक बूढ़ी औरत की कब्र पर रोजाना नजर आता था, लेकिन क्यों? इस 5 साल के छोटे से कुत्ते का नाम डीटे है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक कब्रिस्तान है जिसमें एक कब्र है। इस कब्र में एक बूढ़ी औरत दफन है जिसका नाम थेरेसा सेंटी था। सितंबर 2018 में ये औरत हार्ट फेलियर की वजह से मर गई थी। इसकी उम्र 86 साल थी। कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले लोग इस कुत्ते को तकरीबन रोजाना देखते थे। ये कुत्ता थेरेसा की कब्र के साथ ऐसे लेटा होता था जैसे ये रो रहा हो। दोस्तों, ये कुत्ता हल्की हल्की आवाजें भी निकालता था। ऐसी ही एक वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है जिसमें एक कुत्ता अपने मालिक की कब्र के पास रो रहा है। We miss her too. दोस्तों, लोग हैरान होते थे कि ये कुत्ता आखिर है कौन और इसी कब्र के साथ जाकर क्यों बैठ जाता है। इस कहानी की हकीकत बहुत हार्ट वार्मिंग है। दरअसल ये कुत्ता इसी औरत थेरेसा के साथ रहता था। ये औरत जहां जाती थी ये कुत्ता इसके साथ ही होता था। जब थेरेसा हॉस्पिटल में दाखिल हुई तब भी ये कुत्ता अक्सर इसके बेड के साथ ही बैठा रहता था। थेरेसा के मरने के बाद इसकी बेटी ने इस कुत्ते को पालना शुरू कर दिया, लेकिन ये कुत्ता थेरेसा को भुला नहीं सका। इनका घर कब्रिस्तान के पास ही था और ये कुत्ता तकरीबन रोजाना घर से निकलकर इसकी कब्र के पास बैठ जाया करता था और ऐसी आवाजें निकालता था जैसे ये रो रहा हो। थेरेसा की बेटी का कहना है कि ये कुत्ता इसकी माँ की कब्र से हटने का नाम ही नहीं लेता। आज भी ये छोटा सा कुत्ता अक्सर थेरेसा की कब्र के पास ही नजर आता है। ये कहानी काफी मशहूर हो गई थी। दोस्तों, ये दूसरी कहानी वैगनर फिगर्डो और इसके घोड़े सेरिनो की है। ये दोनों ब्राजील में रहते थे। वैगनर की उम्र सिर्फ 34 साल थी जब मोटर बाइक चलाते हुए इसका एक्सीडेंट हो गया और इसकी मौत हो गई। इस आदमी का एक छोटा सा फार्म था जहां इसका घोड़ा सेरेनो इसके साथ रहता था। ये आदमी अक्सर शोज वगैरह में अपने इस घोड़े के साथ परफॉर्म भी करता था। वैगनर और इस घोड़े की दोस्ती इतनी ज्यादा थी कि ये आदमी खुद से ज्यादा अपने घोड़े का ख्याल रखता था। अपने घोड़े को अच्छी खुराक खिलाने के चक्कर में ये खुद भूखा रह लिया करता था। वैगनर की मौत के वक्त इसके रिश्तेदार जमा थे और इसके ताबूत को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था कि अचानक वहां इसका घोड़ा सेरेनो पहुंच गया। दोस्तों, वहां मौजूद लोगों को तब हैरत हुई जब ये घोड़ा ऐसी आवाजें निकालना शुरू हो गया जैसे ये रो रहा हो और इसको एहसास हो गया हो कि इसका दोस्त मर गया है। ये घोड़ा बार बार जमीन पर टांगे मारना शुरू हो गया। दोस्तों, इसके बाद इस घोड़े ने अपना सर वैगनर के ताबूत के ऊपर रख दिया और चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। वहां मौजूद लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए थे। ये वाकया काफी मशहूर हो गया था। और दोस्तों, ये आखिरी कहानी भी आपको हैरान कर देगी। एक बकरी और एक टाइगर की कहानी। 2015 में रशिया के एक सफारी पार्क में एक टाइगर रहता था। इस टाइगर का नाम अमूर था। इस टाइगर के पिंजरे में एक बकरी को छोड़ दिया गया ताकि ये टाइगर इस बकरी को खा ले, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, टाइगर इस बकरी के साथ खेलना शुरू हो गया। दूसरी तरफ बकरी भी इससे बिल्कुल भी नहीं डरी और इसने भी टाइगर के साथ खेलना शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोग हैरान थे और इन्होंने इस बकरी को वहां से नहीं निकाला। दिन गुजरते गए और इन दोनों की दोस्ती मजबूत होती गई। इस बकरी का नाम तिमूर रख दिया गया था। टाइगर और ये बकरी एक साथ बैठकर खाना खाते, एक ही जगह पर सोते और सारा दिन खेलते रहते थे। लोग इनको दूर दूर से देखने के लिए इस सफारी पार्क में आते थे। 2019 में ये बकरी मर गई थी और ये टाइगर आज अपनी दोस्त के बगैर वहां अकेला रह रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एक ऐसी गाड़ी जिसको एक बूढ़े आदमी ने
40 साल से संभाल कर रखा था, लेकिन इसकी हकीकत ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। ऐसी ही 2 अजीब कहानियां आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये पहली कहानी जापान से है। फेरारी ने 1969 से 1973 तक फेरारी डेटोना नामी 1200 गाड़ियां बनाई थीं, लेकिन इसमें से सिर्फ एक गाड़ी ऐसी थी जो लाइट वेट अलॉय बॉडीड थी और इसको शहर में चलाया जा सकता था। यानी 1200 गाड़ियों में सिर्फ एक गाड़ी बहुत खास थी। इसको 1969 में बनाया गया था। लाल रंग की ये खास फेरारी बहुत महंगी भी थी। दोस्तों, 1971 में इस गाड़ी को जापान भिजवा दिया गया ताकि इसको जापान में बेचा जा सके। वहां इस गाड़ी के 3 मुख्तलिफ मालिक रहे और जो आखिरी मालिक था उसका नाम मोकोतो तकाई था। इस आदमी ने इस गाड़ी को शौक में खरीद तो लिया, लेकिन इसको अपने घर में ही खड़ा रखा कि कहीं ये गाड़ी खराब ना हो जाए। दोस्तों, 40 साल गुजर गए और इस आदमी ने इस गाड़ी को एक शो पीस के तौर पर अपने गैराज में ही खड़ा रखा। बहुत कम लोग ये बात जानते थे कि इसके घर में फेरारी की वो खास और कीमती गाड़ी खड़ी हुई है। इस गाड़ी पर मिट्टी तक जम गई थी, लेकिन इस आदमी ने कभी भी इसको साफ करने की जहमत नहीं की। इस दौरान कुछ लोग जो जानते थे कि इसके पास ये कीमती गाड़ी है, इन्होंने इससे ये गाड़ी खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन इस आदमी ने साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, इसी तरह 40 साल गुजर गए और ये गाड़ी उसी हालत में खड़ी रही। आखिर 40 साल के बाद जाकर इसके बच्चों ने दुनिया को बताया कि इनके घर में इतनी कीमती गाड़ी खड़ी हुई है और इन्होंने इस गाड़ी को बेचने की पेशकश भी कर दी। दुनिया ये जानकर हैरान रह गई कि इतनी तारीखी और कीमती गाड़ी को इस बूढ़े आदमी ने 40 साल से ऐसे ही खड़ा रखा है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2017 में ये गाड़ी तकरीबन $22 लाख की बिक गई थी। क्योंकि ये बहुत ही तारीखी और स्पेशल फेरारी थी, तो इसकी कीमत इतनी ज्यादा लग गई। 40 साल से बेकार खड़ी इस फेरारी की कीमत ने दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, ये अगली कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तकरीबन 70 साल पहले फ्रांस में एक अमीर बिजनेसमैन रहता था। इसका नाम रॉजर बेलन था। दोस्तों, इसको गाड़ियां जमा करने का बहुत शौक था। इस आदमी ने बेशुमार गाड़ियां इकट्ठी कर कर अपने एक फार्म हाउस में रखी हुई थी। इस आदमी की फैमिली भी नहीं जानती थी कि ये गाड़ियां कौन सी हैं और ये आदमी इनको जमा क्यों करता है। दरअसल रॉजर इन गाड़ियों का एक म्यूजियम बनाना चाहता था, लेकिन फिर इसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये कुल मिलाकर 60 से भी ज्यादा गाड़ियां थीं। ये गाड़ियां 1930 से 1950 तक बनाई गई थीं। ये गाड़ियां इसी के फार्म हाउस में खड़ी रहीं। इस अमीर आदमी की फैमिली ने इन गाड़ियों को कबाड़ समझकर कभी देखा तक नहीं और ना ही ये लोग इसके फार्म हाउस में दोबारा गए। लेकिन 2015 में इस आदमी के 2 पोतों ने इस फार्म हाउस में जाने का सोचा। दोस्तों, जब इनको इन 60 गाड़ियों की असलियत पता लगी तो इनके होश उड़ गए। ये कोई मामूली गाड़ियां नहीं थीं। दोस्तों, हर गाड़ी बहुत खास और कीमती थी। जैसा कि इस गाड़ी को देखें, ये गाड़ी कभी मिस्र के बादशाह किंग फारूक के इस्तेमाल में रही थी। इस फेरारी को देखें, ये गाड़ी एक फिल्म में इस्तेमाल की गई थी। और दोस्तों, इस गाड़ी को देखें, ये ग्रैंड स्पोर्ट फ्रोआ गाड़ी है। ऐसी दुनिया में सिर्फ 3 गाड़ियां बनाई गई थी। दोस्तों, ये फेरारी 250 GT है। ऐसी भी सिर्फ 37 गाड़ियां दुनिया में बनाई गई थी। मतलब ये सारी गाड़ियां इंतहाई तारीखी और कीमती थीं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक ये कबाड़ दिखने वाली 60 से ज्यादा गाड़ियां $1.5 करोड़ तक की बिक सकती हैं, यानी 250 करोड़ रुपए तक की। ये कहानी बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।